हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईपी वर्जन ओएसपीएफ की सिम कि इसको कैसे सॉल्व करना है जो आपके पेपर में आएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आर राउटर रनिंग आईपी वर्जन 6 ओएसपीएफ विद प्रोसेस आईडी 100। तो जितने भी राउटर्स हैं इनके अंदर जो प्रोसेस आईडी चल रही है वो 100 है ओएसपीएफ की। इसके बाद The loopback 0 IP version 4 address is the OSPF router ID of each router। तो जो राउटर आईडी है वो है लूपबैक 0 से रेफरेंस लेकर जनरेट हुई है जिसके ऊपर IP वर्जन 4 कॉन्फ़िगर हुआ है। इसके बाद on the headquarter router a provider link is provided and you have to configure a IP version 6 default route on a headquarter। तो हेडक्वार्टर का जो ये राउटर है हमारा, ये R1 का राउटर है, ये BR राउटर है, ये R2 राउटर है, ये हेडक्वार्टर का राउटर है। तो हेडक्वार्टर के राउटर के पास जो है ये एक प्रोवाइडर लिंक लगा हुआ है और हेडक्वार्टर के अंदर हमें डिफ़ॉल्ट राउट IP वर्जन 6 का जनरेट करना है। एंड मेक श्योर दिस राउटर इज़ एडवर्टाइज इन अ OSPF प्रोसेस। जो डिफ़ॉल्ट राउट हम इधर जनरेट करेंगे वो डिफ़ॉल्ट राउट इस राउटर में भी शेयर हो, इस राउटर पे भी शेयर हो और इस राउटर पे भी शेयर हो। इसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट है आर ट्रबल शूट, ऑल्सो ट्रबल शूट वाई हेडक्वार्टर इज़ नॉट फॉर्मिंग IP वर्जन 6 OSPF नेबर विद BR के IP वर्जन 6 का जो OSPF का प्रोसेस है वो BR के साथ क्यों कनेक्ट नहीं कर रहा। सही है, रिक्वायरमेंट हमारी ये है तो हम रिक्वायरमेंट के साथ चलते हैं। तो कॉन्फ़िगर IP वर्जन 6 डिफ़ॉल्ट राउट ऑन अ हेडक्वार्टर राउटर विद अ डिफ़ॉल्ट गेटवे। अब हम सिमुलेशन पे खोलते हैं और सिमुलेशन पे इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले ये कमांड्स हैं इसकी, ये मैं कमांड्स कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर ली मैंने नोटपैड पे। फिर उसके बाद सेकंड कमांड कॉपी करी, फिर थर्ड कमांड कॉपी करी, फिर मैंने फोर्थ कमांड कॉपी करी। अब इसके अंदर जो चीज़ देखने की है वो ये है, पहले मैं कमांड समझा दूँ आपको कि पहला टास्क है हमारा कॉन्फ़िगर। पहला टास्क है हमारा कॉन्फ़िगर IP वर्जन 6 डिफ़ॉल्ट राउट ऑन अ हेडक्वार्टर राउटर विद द डिफ़ॉल्ट गेटवे जो हमें मेंशन किया गया है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे किसका होगा, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है ये वाला, इस इंटरफेस का जो प्रोवाइडर के पास जा रहा है, ISP के पास से आ रहा है, ये है ISP। सबसे पहले हमें IP यूनिकास्ट राउटिंग अनेबल करनी होगी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट IP वर्जन 6 की जो राउटिंग है वो डिसेबल होती है। तो IP वर्जन 6 यूनिकास्ट राउटिंग से उसे अनेबल करना पड़ेगा। सेकेंडली हमें डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट राउट हमारा IP वर्जन 6 में इस तरह कंसीडर होता है, इस तरह क्रिएट होता है। अगर IP वर्जन 4 का आपको याद दिलाऊं तो IP वर्जन के अंदर IP राउट की कमांड से फिर
.0.0.0 करके कंसीडर होता था, ये क्रिएट होता था, ये आईपी आती थी, ये फिर मास्क आता था और ये फिर इसकी एड्रेस आ जाता था, मतलब एग्जिट इंटरफेस। तो ये तरीका था हमारे उसमें। इसके अंदर सिर्फ डबल कोलन / करेंगे और ज़ीरो करेंगे। फिर सेकंड क्या है, वेरीफाई बाय पिंगिंग प्रोवाइडर टेस्ट आईपी एड्रेस। तो प्रोवाइडर टेस्ट आईपी एड्रेस कौन सा आईपी एड्रेस है? आईपी एड्रेस वो है ये वाला जो यहाँ पे है, ये देखें, यहाँ पे एक पीसी कनेक्ट हुआ हुआ है और उसका आईपी एड्रेस है ये वाला जो पिंग कराना है हमें। सही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास पीसी है। डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट करने की वजह क्या थी? डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट करने की वजह ये थी कि इस पीसी ने एक ऐसे आईपी एड्रेस को पिंग करा जो कि इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं था, ओएसपीएफ का। सही है, लेकिन ओएसपीएफ के अंदर इसके अंदर डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर था, तो डिफ़ॉल्ट राउट की तरफ उस पैकेट को उसने फॉरवर्ड कर दिया। जैसे ही फॉरवर्ड हुआ तो सबसे पहले इसके पास आया, इसने देखा मेरे पास डिफ़ॉल्ट राउट है, तो फिर वो इसके पास गया, फिर इसके पास गया, इसने बोला हाँ मेरे पास इंटरफेस है जिस पर डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है और डिफ़ॉल्ट गेटवे की आईपी ये है, ये वाली डिफ़ॉल्ट गेटवे की आईपी है, और आप इसके ज़रिए इस पीसी तक आईएसपी के ज़रिए भेज दें। अब इसके अंदर होता ये है कि जो हमारा तीसरा टास्क है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट राउट एडवर्टाइज़ करा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट राउट एडवर्टाइज़ करवाने का मकसद ये है कि आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे 50 राउटर हों आपके पास, तो सब पे तो जाकर आप डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे ना। अगर सब पे करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट। तो ये डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट मतलब एक दफ़ा आपने इधर डिफ़ॉल्ट गेटवे क्रिएट कर दिया और फिर आपने ये वाली कमांड चला दी, तो उस कमांड चलाने के बाद हर राउटर और इन 50 राउटर्स के पास भी डिफ़ॉल्ट गेटवे की इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और उसको पता चल जाएगा डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा है और कहाँ पे है। डिफ़ॉल्ट गेटवे की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे मैंने आईपी एड्रेस से बताया कि हर राउटर के अंदर एक राउटिंग टेबल होता है, इस राउटर के अंदर भी एक राउटिंग टेबल है, इस राउटर के अंदर भी एक राउटिंग टेबल है, और इस राउटर के अंदर भी एक राउटिंग टेबल है, और उस राउटिंग टेबल के अंदर इस राउटर के पास जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं और जितने भी इसके रिमोटली नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं और जिसकी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन अब फ़र्ज़ करें इस पीसी ने एक ऐसे पैकेट की रिक्वेस्ट, ऐसे पीसी के एड्रेस की रिक्वेस्ट करी जिसकी इन्फॉर्मेशन इस टेबल में नहीं है, तो अब दो सूरतें होंगी। अगर इसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे डला हुआ है, जब तो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, वरना उस वो पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट गेटवे ज़रूरत होती है। तो पहला टास्क हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे जनरेट करना है इस हेडक्वार्टर राउटर में। दूसरा टास्क हमारा पिंग कराना है इस पीसी से जब गेटवे क्रिएट हो गया है। फिर तीसरा टास्क के डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट कराना है कि बाकी सारे नेटवर्क जितना भी ओएसपीएफ का नेटवर्क है उसके पास जा सके। अब जो हमारा चौथा टास्क क्या है कि राउटर हेडक्वार्टर इज़ नॉट फॉर्मिंग आईपी वर्जन 6 ओएसपीएफ नेबर विद बीआर, ट्रबल शूट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जो हमारा बीआर राउटर है हेडक्वार्टर से, ये हेडक्वार्टर राउटर है, ये बीआर राउटर है, तो ये हेडक्वार्टर इस बीआर राउटर से बात नहीं कर रहा। तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि दोनों OSPF 0 का हिस्सा है। ये OSPF 0 इस पर कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, इस पर नहीं हुआ हुआ, तो इस पर हमने कमांड चलानी है IP OSPF
100 एरिया 0, सही है, इस राउटर पे हेडक्वार्टर पे। अब ये देखेंगे बात जो इस सिमुलेशन में 2-3 गौर करने वाली बात है, इस सीरियल इंटरफेस को खास तौर पे देख लिया भाई। ये सीरियल इंटरफेस हो सकता है वो उसका नाम चेंज हो, ये सीरियल 1/0 नहीं होगा, इसके अलावा भी हो सकता है। इसके अलावा जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो सिर्फ हमें हेडक्वार्टर राउटर पे करनी है, हेडक्वार्टर राउटर पे करनी है। तो ये बहुत छोटी सिमुलेशन है, मतलब छोटी लैब है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हैं। चलें फिर हम बिस्मिल्लाह इसको करके देखते हैं, और ये मैं आपको शेयर उस पर भी करा दूँगा लिंक पे, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। अब ये एक्टिविटी की फ़ाइल है। एक्टिविटी की फ़ाइल में बेनिफिट ये है कि आपको ये देखें, ये आ रहा है 0% कंप्लीशन। जैसे जैसे आप इसकी कंप्लीशन करते जाएंगे वैसे वैसे ये आपका 100% हो जाएगा, जिससे आपको पता रहेगा कि आपने 100% लैब की प्रैक्टिस कर ली है। सही, अभी इसको यहाँ से माइनस करते हैं और नोटपैड की फ़ाइल यहाँ रख देते हैं, ताकि उसको देखकर आराम से हम कॉन्फ़िगर कर सकें। ये यहाँ से कॉपी करा आपने, फिर इसके नोटपैड पे आए और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। सही है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है, टास्क हमारा डेस्कटॉप पे आए, कंसोल पे, टर्मिनल पे गए, ओके करा और हम राउटर पे आ गए। तो पहला टास्क हमारा क्या था, पहला टास्क था हमारा कॉन्फ़िगर IP वर्जन 6 डिफ़ॉल्ट राउट ऑन अ हेडक्वार्टर विद अ डिफ़ॉल्ट गेटवे जिसका एड्रेस दिया हुआ है। सही है, तो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे का एड्रेस दिया हुआ है। तो हम यहाँ टाइप करते हैं, अनेबल में आते हैं और कॉन्फ़िगर, टर्मिनल पे चला गया और यहाँ पे क्या करना है मुझे, IP वर्जन 6 यूनिकास्ट राउटिंग अनेबल करी। सबसे पहले IP वर्जन 6 की राउटिंग अनेबल करी, उसके बाद फिर मैंने IP वर्जन 6 राउट और फिर ::/0 और फिर हमारा एड्रेस। ये रहा एड्रेस। सही है, यही जैसे मैंने करा। अब देखें मैं इसमें कंप्लीशन में चेक करता हूँ, देखिए 25% हो गया। सही है, तो इस तरह आपको 100% करना है। अब दूसरा टास्क, वेरीफाई बाय पिंगिंग प्रोवाइडेड टेस्ट IP वर्जन 6 राउटर। तो आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग डिफ़ॉल्ट राउट, पहले डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट कर लिया, अब पिंग करना है। तो पिंग करने के लिए पिंग के एड्रेस को ले लेता हूँ मैं, Ctrl+C कर दिया। फिर उसके बाद पिंग, अब IP वर्जन 4 में तो पिंग लिखते थे, IP एड्रेस लिख देते थे। अब यहाँ पे पिंग IP वर्जन 6 और फिर उसके बाद पेस्ट कर देते हैं। तो देखें पिंग सक्सेसफुल हुआ। अब दोबारा चेक करता हूँ मैं, अभी 25% ही है। सही है, अब हमारे पास जो टास्क है वो टास्क है, टास्क है हमारे पास कि हमें डिफ़ॉल्ट राउट शुड बी एडवर्टाइज ओनली व्हेन हेडक्वार्टर हैज़ अ डिफ़ॉल्ट राउट इन अ राउटिंग इट्स राउटिंग टेबल। तो अब हमें डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट करना है। तो सबसे पहले हम शो रनिंग करके देख लेते हैं।
शो रनिंग करके देखते हैं कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउट आया कि नहीं आया। देखें, शो रनिंग करी मैंने। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ये देखें, यहाँ पे आ रहा होता है IP वर्जन 6 का डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। सही है, ये वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद फिर अब हम क्या करना है, ओरिजिनेट कराना है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फिर उसके बाद IP वर्जन 6 राउटर OSPF राउटर ID 100, और फिर उसके बाद देखें ये राउटर मोड पे आ गया OSPF के। फिर इधर करेंगे हमें डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। सही, ये कर लिया। अब यहाँ से एग्ज़िट करा। अब देखते हैं एक्टिविटी। देखिए 50% आपकी एक्टिविटी हो गई। अब आखिरी टास्क रह गया है, राउटर हेडक्वार्टर इज नॉट फॉर्मिंग IP वर्जन 6 OSP नेबर विद BR, ट्रबल शूट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसमें सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आ रहा है कि ये सीरियल BR का जो सीरियल 0/1/0 है, ये एरिया 0 का हिस्सा है, और 0/1/1 0 का हिस्सा है। तो इसको देख लेते हैं। शो रनिंग कर रहा हूँ मैं। शो रनिंग करके देखें, मैं सीरियल को तलाश करता हूँ। देखें ये सीरियल यहाँ आ रहा है, डिस्क्रिप्शन कनेक्शन टू BR, और नो IP एड्रेस। IP वर्जन 4 का कोई एड्रेस नहीं है, IP वर्जन 6 का एड्रेस कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। सही है, लेकिन इसमें कोई एरिया कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। तो अब हमें इसमें एरिया कॉन्फ़िगर करना है। एरिया कॉन्फ़िगर करने के लिए हम चौथे स्टेप पे जाते हैं, और चौथे स्टेप पे हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर हम इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं, इंटरफेस सीरियल इंटरफेस, और फिर उसके बाद 0/1/0, और उसके बाद हम करते हैं IP वर्जन 6 OSPF, और फिर उसके बाद OSPF 100 और एरिया 0। OSPF 100 एरिया 0। सही है, इंटरफेस और IP वर्जन 6 OSPF 100 0। सही है, ये देखें जैसे ही मैंने करा ये नेबर बन गया इसका। सही है, नेबर ID आ गई इसके पास। और अब हम एक्टिविटी चेक कर लेते हैं। तो एक्टिविटी हमारे पास कंप्लीशन 100% है। तो ये था OSPF का, आपको सारा प्रोसेस दिखा दिया। ये एक्टिविटी में शेयर करा दूंगा फ़ोल्डर में फेसबुक के अकाउंट पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। इसके अलावा VLAN की एक्टिविटी भी करवा दूंगा। तो ये दो लैब्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं लैब कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से। और इसमें आपके सूखे सूखे के नंबर हैं, मतलब कि 100 नंबर की एक लैब होगी, तो समझिए 200 नंबर तो ये हो गए। और अगर आप जब सिमलेट्स याद कर लेंगे तो सिमलेट्स के भी आपके 100 नंबर की सिमलेट्स हैं, तो उसमें आपके 400 नंबर तो आराम से इंशाल्लाह ताला हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो 410 नंबर, क्योंकि 810 नंबर रिक्वायर्ड हैं, तो जो 410 नंबर रिक्वायर्ड हैं वो आपको सवालों में से करने पड़ेंगे। और उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल ये है कि आपने प्रीमियम मेंबरशिप ली हुई है। इसके अलावा आप लोग चाइनीज़ डम्प्स करें, जो मैंने इब्राहिम का फ़ोल्डर करा है वो देखें। उसमें अरबिक डम्प्स भी हैं 64 सवाल, और चाइनीज़ डम्प्स भी हैं, जो कि VC फाइल भी चाइनीज़ डम्प्स की है अवेलेबल। तो उससे आप लर्न करें, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। अच्छा, फिर खुदा हाफिज़।